नमस्कार मित्रों। आज हमारे भारत देश में अनेकों गंभीर समस्याएं हैं जिनसे अधिकतर भारतवासी परेशान हैं। इन सभी गंभीर समस्याओं का मूल स्रोत है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब शीर्ष के कुछ लोग आपस में साठगांठ बनाकर आम नागरिकों को लूटते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भ्रष्टाचार वही करते हैं जिनको हम नागरिक ही वेतन देते हैं, जैसे मंत्री, जज, अधिकारी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अधिकतर भारतवासी चाहते हुए भी इन भ्रष्ट जज, मंत्री और सरकारी अफसरों में भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या इन भ्रष्ट लोगों की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वे करोड़ों नागरिकों के विरुद्ध जाकर उन्हें लूटते हैं? जब तक नागरिकों के हाथ में इन भ्रष्ट नौकर यानी कि भ्रष्ट जज, भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट अफसर को सजा और नौकरी से निकालने का अधिकार न दिया जाए, तब तक देश में कोई भी अच्छा बदलाव नहीं आएगा। हर देश की रीढ़ की हड्डी होती है वहां का न्यायतंत्र। न्यायतंत्र एक पेड़ की जड़ की तरह है। यदि पेड़ का जड़ खराब हो तो आप चाहे जो भी कर लो, समाज या देश में कोई भी सुधार नहीं आएगा। आज हमारे न्यायतंत्र में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर कोई भी अपराधी पैसे वाला है और पीड़ित गरीब है तो न्याय फिर मिलने से रहा। आज हर अपराधी को मालूम होता है कि अगर वो कोई भी क्राइम करता है तो वो जज के साथ साठगांठ बनाकर बच सकता है, और चूंकि आम नागरिकों के पास जज को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है, तो जज को इस बात की डर और परवाह नहीं होती है कि आम नागरिकों को न्याय मिले या ना मिले। हमें इस समय एक ऐसे व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें न्याय देने का अधिकार केवल आम नागरिकों के पास हो। ऐसी ही एक व्यवस्था है जूरी ट्रायल, और आम नागरिकों के पास भ्रष्ट जज को नौकरी से निकालने का अधिकार हो। ऐसी ही एक व्यवस्था है राइट टू रिकॉल। आइए अब ये जानें कि जूरी सिस्टम क्या है। जूरी का मतलब होता है कि किसी भी जिले के वोटर लिस्ट में से क्रम रहित तरीके से चुने हुए वे 12 से 15 नागरिक जो कोर्ट में पेश होकर केस की सुनवाई करेंगे और निर्णय लेकर फैसला सुनाएंगे, और जज केवल एक रेफरी की तरह होगा जो उनको सबूत और कानून के किसी धारा को समझाने में सहायता करेगा। प्रत्येक मुकदमे के साथ जूरी मंडल के सदस्य बदल दिए जाएंगे। जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका हर विकसित देश की जड़ होती है। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले न्यायपालिका को ठीक करना चाहिए। जब तक न्यायपालिका में कोई सुधार नहीं होगा, तब तक देश के लिए कोई भी कार्य करना व्यर्थ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी समस्या है ईमानदारी की कमी। आज हमारे जज कितने बेईमान हैं और किस तरह संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, देखते हैं। संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति ही करेंगे। यदि वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह ले सकते हैं, अन्यथा नहीं भी ले सकते हैं। परंतु 1992 में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसे बाध्य बना दिया कि जजों की नियुक्ति अब केवल वो ही कर सकते हैं। इस प्रकार संविधान का अतिक्रमण किया गया और जजों की नियुक्ति की सत्ता हड़प ली गई। अतः इस कारण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अदालत और वकील समूह को अपने रिश्तेदार और रिश्तेदारों के मित्रों से भर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे में भारत के लोगों ने पुलिस के बाद सबसे भ्रष्ट स्थान कोर्ट को दिया है। यह सर्वेक्षण भारत के 25,000 नागरिकों से अधिक में किया गया था। एक उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खरे ने सजा पाए हुए बच्चों के यौन शोषण को जमानत दे दी, जो आईपीसी और संविधान का उल्लंघन करती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो दंडित अपराधी पैसे वाला था। आइए अब जानते हैं कि जूरी ट्रायल क्यों आवश्यक है और
क्यों जज सिस्टम से अच्छा है? मान लीजिए एक पेशेवर गुंडा है और उसकी एक गैंग है और उन पर साल के 100 मामले आते हैं। ये 100 मामले 5-6 जजों के पास जाएंगे। इन जजों और इनके रिश्तेदारों से इस गुंडे की सांठगांठ होगी। गुंडा जज के रिश्तेदार के यहां जाकर सलाह लेने के नाम पर रिश्वत के लिए चेक दे सकता है। इस तरह जज को वाइट में पैसे मिल जाते हैं और जज गुंडे को फायदा पहुंचाने के लिए तारीख पर तारीख देकर केस को लटका सकता है ताकि गुंडे को गवाह खरीदने और तोड़ने का समय मिल जाए। यह था जज सिस्टम। अब देखते हैं कि ऐसी ही परिस्थिति में जूरी सिस्टम कैसे काम करेगा। जूरी सिस्टम में एक व्यक्ति के पास एक ही मामला होता है। जूरी सदस्य लॉटरी द्वारा लाखों नागरिकों में से चुने जाते हैं, इसलिए कौन जूरी सदस्य होगा गुंडा नहीं जान सकता। जूरी के सदस्य सुबह से शाम तक केस को सुनते हैं और हफ्ते 10 दिनों में फैसला सुना देते हैं। इन सब कारणों से गुंडे के लिए जूरी सदस्यों के साथ सेटिंग बनाना जज सिस्टम के तुलना में बहुत कठिन है और गैंग के 2-4 गुंडों को जेल होते ही गैंग टूट जाती है और जब किसी एक अपराधी को बहुत जल्दी सजा मिलनी शुरू हो जाएगी तो बाकी अपने आप सीधे होना शुरू हो जाएंगे। जज सिस्टम में जो सबसे बड़ी समस्या है, जजों का अपराधी, वकील और दूसरे जजों के साथ सांठगांठ होता है और इसमें भाई भतीजावाद भी बहुत होता है। ये कमियां जूरी सिस्टम में जज सिस्टम के तुलना में बहुत कम है। इसलिए जूरी सिस्टम दुनिया का सबसे तेज, सबसे ज्यादा न्यायपूर्वक फैसला दिलवाने वाला सिस्टम है। जहां जज सिस्टम है, उन देशों के मुकाबले जिन देशों में अच्छा मजबूत जूरी सिस्टम है, वहां भ्रष्टाचार और अपराध कम है। आज अपराधियों को मालूम होता है कि अगर वो कोई भी क्राइम करते हैं तो वो जज के साथ सांठगांठ बनाकर बच सकता है और चूंकि आम नागरिकों के पास जज को नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है, तो उसे इस बात की डर और परवाह नहीं होती है कि आम नागरिकों को न्याय मिले या ना मिले। जब पीड़ित लोगों को जूरी ट्रायल में जल्द से जल्द और सटीक न्याय मिलने लगेगा और बुरे एवं भ्रष्ट लोगों को सजा मिलने लगेगी, तब आम नागरिक न्याय व्यवस्था से संतुष्ट होंगे और जो बाधा उनको भ्रष्ट जज या पैसे वाले अपराधियों से आया करती थी वो कम हो जाएगी, जिससे देश का विकास होगा और जो विकास 65 सालों से भ्रष्ट नहीं कर पा रहे थे वे जूरी अर्थात आम नागरिकों के मदद से होगा। अब हम देखते हैं कि राइट टू रिकॉल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित जिले के